पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना, कोडिंग डिकोडिंग को पूरा पढ़ना, क्योंकि पहले आप लोगों को बेसिक से सारी चीजें कवर कराऊंगा और आप लोगों को ना बिल्कुल नया कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। जैसे पहली क्लास है तो बेसिक, और बेसिक तो हमेशा एक ही रहता है भाई, और आज बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। डेली 2 बजे ये क्लास होती है लाइव, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना बेटा। वो रेल सेवक बैच आपका 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथी, ये टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब बहुत सारे बच्चों का तो ये डाउट होता है, यार हम पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग को, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, हमें ये भी नहीं पता। तो दोस्त रीजनिंग का एक ऐसा प्रमुख पार्ट है ये, अगर नंबर ऑफ पूरे सिलेबस को देखें ना, पूरे सिलेबस का एक ऐसा भाग है जो किसी शब्द, अक्षर या संख्या को विशेष नियम के अनुसार, यानी कि कोई ना कोई एक लॉजिक के आधार पर, किसी ना किसी पैटर्न या लॉजिक के तहत, है ना, छिपाने यानी कोडिंग करने और उसे पहचानने, हल करना, मतलब डिकोड करना, है ना। जैसे एक प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य है कि जितने भी उम्मीदवार, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, वो तार्किक क्षमता यानी कि पैटर्न को पहचानना और ध्यान केंद्रित करने की दक्षता को परखना। जैसे मेरा मोबाइल है, मैं कहता हूं मेरे मोबाइल को चलाओ, आप चला नहीं सकते, इसलिए नहीं कि इस पे बजरंगबली का फोटो लगा है ना, इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि इसमें लॉक लगा, ये कोड है, और कोड को डिकोड, अगर आपने मेरे फोन का लॉक खोल दिया तो समझो तुमने वो डिकोड कर लिया, जो मेरे द्वारा लगाया गया कोड आप उसने डिकोड कर दिया। ये है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो चलिएगा सबसे पहले समझते हैं कि देखो आपके पेपर में एक कोडिंग डिकोडिंग आता है जिसे कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। कितने साथी ऐसे हैं, पीडीएफ वीडीएफ सब दूंगा, रेगुलर दूंगा, परेशान ना हो। पहले ये बताओ कितने साथी ऐसे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंडीशनल कोडिंग के बारे में जानते हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कितने भाई बहन ऐसे हैं जो कंडीशनल कोडिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया हम जानते हैं क्या होती है कंडीशनल कोडिंग। कौन कौन जानता है एक बार बताओ। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग क्या है। हम लोग समझ गए कि किसी भी पैटर्न पर, किसी भी लॉजिक पर दो संख्याएं या सेट को रिलेट किया जाएगा और उसको डिकोड करने को ही हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं बेटा। देखो एक तो अक्षर कूट लेखन भी कहते हैं इसको, यानी कि एक होती है आपकी लेटर कोडिंग बच्चा, एक होगी आपकी नंबर कोडिंग, एक सिंबल के आधार पर कोडिंग होगी, है ना, एक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होगी जो प्रतिस्थापन वाली होती है, जिसको एक दूसरे को चेंज करते हुए जाता है। नेक्स्ट एक होती है आपकी कंडीशनल कोडिंग, है ना। और रेलवे में ना बच्चा, रेलवे में ये बहुत आती है। अब ये होती तो आसान है लेकिन बच्चे को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता भैया? क्योंकि इसमें इतना लंबा चौड़ा डेटा होता है, इतना लंबा, जैसे पुराने जमाने में जितना मुंह होता था उससे नीचे इतना घूंघट करवा लेते थे महिलाओं से, तो इतना लंबा चौड़ा होता था, है ना। इसका लॉजिक भैया आपसे ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब मैं बात करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग को कवर करने के लिए मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में पहला, जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं वहां हम बात कर रहे हैं लेटर कोडिंग की बच्चा। किसकी? लेटर कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो लेटर में, जब लेटर की कोड को हम डिकोड करना चाहते हैं, डिकोड आप लोग करेंगे तो आपको करना क्या है बच्चा, आपको एक बात याद रखनी है। बोलो कौन सी भैया? बेटा ये याद रखनी है कि लेटर कोडिंग में, है ना, लेटर टू नंबर कोडिंग जो एक होती है ना, लेटर टू नंबर कोडिंग जो होती है, इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट। और आज हमारी कैसी क्लास है भैया? आज हमारी तो पहली क्लास है बच्चा, और आज तो हम बेसिक से पढ़ने को आए हैं, तो कुछ तो तूफानी पढ़ेंगे ना हम, है ना। लेटर के सेट ऑफ लेटर को अलग सेट ऑफ लेटर से कनेक्ट करते हैं, तो वहां लेटर की प्लेस वैल्यू काम करती है ना। कुछ लेटर को, जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला, है ना, मैंने लिखा यहां पर एक नाम लिखा, है ना, मैंने लिखा रेखा, और इसको लिख दिया मैंने 36। अब बताइए आप, तो इसमें लेटर की प्लेस वैल्यू कोई तो मैं यूज करूंगा, तो यहां पर मैंने जो भी, है ना, लेटर्स, मैंने क्या किया, इसके जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू, जितने भी लेटर हैं बच्चा उसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि जो उनके स्थान के मान है उनके आधार पर इस नंबर को निकाला होगा। तो ऐसे सवाल लेटर टू
नंबर कोडिंग इसको हम कहते हैं बच्चा। तो यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कितने साथी ऐसे हैं जिनको लेटर की प्लेस वैल्यू याद है, लेटर की प्लेस वैल्यू याद है, और कितने साथी ऐसे हैं जिनको अपोजिट लेटर याद है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। जितने भी साथी हैं किस किस को लेटर की प्लेस वैल्यू याद है और किस किस को लेटर की अपोजिट वैल्यू याद है, अपोजिट लेटर, है ना, किस किस को याद है? एक बार कंफर्म करो कि भैया हमको आता है, भैया हमको आता है ना। चलिए भैया, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। देखो, लेटर की प्लेस वैल्यू में आप लोगों को पता है कि ए से लेकर जेड तक हमारे कितने लेटर होते हैं, है ना। लेटर इसमें क्या है, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो हमारी ए टू जेड होती है बच्चा। ए टू जेड इसमें क्या होते हैं? टोटल करेक्टर यानी कि टोटल लेटर्स कह सकते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर कौन से स्थान पर आता है ना। तो सबसे पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले ये है हमारे 26 के 26 अक्षर, जिसमें मुझे लगता है कि ये 4 अक्षर सबको पता होते हैं, है ना। और आखिरी के एक्स वाई जेड सबको पता होते हैं, है ना। एक्स वाई जेड कोई भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, है ना। मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी हो, ये जुबान पे हमेशा रहता है ना कि एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड बोले तो 24 25 26, है ना। एक्स वाई जेड मतलब 24 25 26 सबको याद है ना। थोड़ा सा 5 मिनट यार एडजस्ट कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको भी मजा आ जाए, है ना। तो ABCD तक सबको याद रहते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक चर्चित वर्ड है जिसको सारे लोग पढ़ाते हैं, इजोटी। इजोटी क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारे अक्षर 5-5 के गैप पर आते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25, ये सबको पता है ना। इजोटी नाम का एक वर्ड है जिसको सबको ये पता है ना। इजोटी ये आ गया, ई आ गया इजोटी में। अब एफ का मतलब क्या होता है? एफ होता है फिक्स। फिक्स को क्या कहेंगे? 6। अरे बाप रे बाप, मजा ही आ गया। तो आप लोगों को जानना है कि अगर मैं एफ को उल्टा करके मोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? 6 के जैसा बनेगा। और जी क्या है? जी 7 होता है ना। अब आप जी को एक बार देखेंगे तो इस वाली लाइन को देखो जरा, इस वाली लाइन को देखो बच्चा, ये क्या है? 7 का दिख रहा है। तो आज बहुत सारे लेटर तो ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू उनमें खुद ही छुपी होती है ना। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, जैसे एफ क्या है? एफ मतलब फिक्स मतलब 6, जी में मतलब 7, क्योंकि जी में 7 बना पा रहे हैं। इस एच को मैं ऊपर और नीचे से बंद करूंगा, 2 मिनट में सारा याद करवा दूंगा। एच को ऊपर नीचे से बंद करोगे तो बेटा कैसा दिखेगा? 8 जैसा। आई को आप ऐसा बनाते हो ना, और जब आप आगे से मोड़ोगे तो 9 की जैसी शेप देगा। बोलो हाँ सर, है ना। अब जैसे जे किस में आ गया? इजोटी में आ गया। के है, के को मैं अगर आपसे कहूं इसकी 2 स्ट्रेट लाइन को सीधा कर दो, के कितना हो जाएगा? 11। एल है, एल को आगे से बंद करोगे 2 जैसा दिखेगा। और वर्णमाला में 2 बार आता है, एक तो 2 पर, एक 12 पर, एक 22 पर। तो एल तो बीच में आता है, यानी 2 12 22, तो बीच में क्या है? 12। ऐसे ही एम, एम को मैं तिरछा लिखूंगा, उल्टा घुमा के लिखूंगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बार आता है, 3 में, 13 में, 23 में, तो 13 पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा बच्चा। 2 मिनट की तो बात ही है ना, एडजस्ट कर लो। जिनको याद है वो थोड़ा सब्र कर लो भाई, है ना। जो बच्चे फ्रेशर है उनको पढ़ लेने दो थोड़ा सा, है ना। अब मैं कहता हूं, जैसे आप लोग इस एन को देख रहे हो, इस एन को ऊपर और नीचे से बंद करूंगा तो ये रोमन का 4 दिखेगा ना। रोमन संख्या में हम 4 ऐसे लिखते हैं ना। बोलो हाँ भैया, बात तो सही है। जब हम रोमन संख्या में 4 ऐसे लिखते हैं तो 4 वर्णमाला में कितनी बार आता है? बोलेंगे 4 4 पे आएगा, और 14 पे आएगा, और 24 पे आएगा। 24 लास्ट का हो गया, एन बीच में आता है तो 14 हो गया, है ना। 15 इजोटी में आ गया, है ना। पी को जब मैं उल्टा करूंगा तो ये कितना बनेगा? 6 के जैसा बनेगा। और 6 पर आएगा, 16 पे आएगा, 26 पे आएगा। और 6 पे पहले ही फिक्स है एफ, तो 26 पे कौन सा हो गया? जेड। तो भैया कौन सा आएगा? पी 16। अब क्यू का मतलब, क्यू मतलब रानी, ऐसे याद रखना। आर मतलब राजा, है ना। और इस एस मतलब साला, ऐसे। रानी 17 की, राजा 18 का, साला 19 का। रानी 17 की, राजा 18 का, साला 19 का। 5 मिनट की बात है, क्या पार्ट आप क्वेश्चन करेंगे फिर, है ना। क्वेश्चन कराएंगे विष्णु, 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं ना जो पहली बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करो। यही तो प्रॉब्लम होती है फिर हमारी वाईटी पे बेसिक से ना पढ़ाने की। अब आते ही सबको क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे कैसे चल पाएगा? 2 मिनट सब्र कर लो, कल से तो लगातार ही क्वेश्चन करने। किसी भी टॉपिक में पहले जब बेसिक से पढ़ते तो वही क्वेश्चन का गैप होता है, बाकी तो क्वेश्चन ही करने हैं ना सब जगह, है ना। चलो आ जाओ। तो आपको क्या है? मैंने रानी 17 की, क्यू मतलब क्वीन मतलब रानी मतलब 17, आर मतलब राजा, राजा 18 का, साला 19 का,
है ना, रानी राजा साला। टी होता है 20, है ना, T20 सबको पता है। अब यू माने होता है तुम, ऐसे समझना, ट्रिक समझना। और वी माने हम, यू माने तुम और वी माने हम। और आप जानते हो कि ना तो तुम कम ना हम कम, है ना, ना तुम कम ना हम कम। मतलब अगर तुम दादा 21 हो ना तो हम 22 हैं, तुम 21 हो तो हम 22 हैं। डब्लू बचा, डब्लू को घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा। और आप जानते हैं डब्लू 3 की शेप देता है, तो इसका मतलब या तो 3 पे आएगा, 3 पे तो सी होता है, 3 पे तो आ नहीं सकता, 13 पे एम होता है, आ नहीं सकता, तो कहां बच्चा बच्चा 23 पे बचा, है ना। चलिए भैया, सारा 19 का ही है। वेरी गुड। कुछ लोगों को या कुछ ज्यादा होशियार बनना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो बच्चा, है ना। अब बस एक चीज और, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का योग कितना होता है? ऐसे अक्षर, जैसे ऐसे अक्षर जिनकी रियल प्लेस वैल्यू का योग कितना आ जाए? 27। जैसे ए है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसका जो अपोजिट लेटर होगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी? 26 होगी। और दो अपोजिट लेटर उनको कहा जाता है जिनकी प्लेस वैल्यू का योग, जिनकी रियल प्लेस वैल्यू का योग 27 हो। किन्हीं भी दो अक्षरों को अपोजिट में कब कंसीडर करते हैं? बोलेंगे जब उनकी प्लेस वैल्यू का योग कितना हो जाए, है ना। ऐसे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा भाई मुझे ना आर के अपोजिट बताओ, तो आप कहेंगे आर की वैल्यू होती है 18, 18 में कितना जोड़ू कि 27 हो जाए, तो बोलेंगे 9 जोड़ दो, 9 पे क्या हो गया? आई। तो क्या हो गई? ये अपोजिट। क्यों? क्योंकि कोई भी दो ऐसे अक्षर जिनकी वास्तविक वैल्यू का योग, है ना, दो अक्षर जिनकी रियल वैल्यू का योग अगर 27 है तो वो दोनों अपोजिट लेटर में कहलाते हैं, है ना। चलिए भैया आओ, इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। ऐसे ही आपको याद रखना है, ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आर का आई, जे का क्यू, के का पी, एल ओ एम एन। ये हो गए अपोजिट। याद कैसे रखना? आजाद, ए जेड, बी बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, है ना, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, है ना, जंगल क्वीन, काला पानी, लव और मैन। मैं आपको यहां पर कुछ पिक्चराइज तरीके से दिखा देता हूं। आजाद में ए और जेड विपरीत है। आंखें बंद कर लो सारे लोग, आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो और आवाज सुनो। आजाद, आजाद मतलब ए जेड, बॉय यानी कि बी वाई, बॉय मतलब बी वाई। दो बार आप लोग अपने आप से पढ़ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो आंखें बंद कर गए, कान बंद मत कर लेना, है ना। क्रक्स यानी सी एक्स, क्रैक्स मतलब सी एक्स, क्रैक्स मतलब सी एक्स, है ना। ड्यू डी डब्ल्यू, ड्यू डी डब्ल्यू, ड्यू डी डब्ल्यू। अगला देखेंगे तो इवनिंग ईवी, इवनिंग ईवी, है ना। चलिए भैया आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो एफ यू फुल, फन एफ एन, फन एफ एन, फन एफ एन, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी जीटी जीटी, ऐसे 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। हाई स्कूल एच एस, हाई स्कूल, हनी सिंह, कुछ भी कह सकते हैं आप, एच एस एच एस एच एस, ठीक है। आगे इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, इन्हीं नामों से याद आ जाएंगे। जंगल क्वीन यानी जे क्यू, जंगल क्वीन जे क्यू। आगे देखो, है ना, मैंने कहा काला पानी केपी, कटप्पा कह सकते हैं आप, काला पानी के साथ साथ कटप्पा को भी जोड़ सकते हैं। कटप्पा मतलब केपी, कटप्पा जानते हो, कटप्पा केपी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे आप देखेंगे लव, लव मतलब एल ओ, लव। लव में आपके दो तरीके से, एल ओ भी अपोजिट है और वी का ई, इवनिंग में क्या होता है? ईवी, एल ओ ईवी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों अपोजिट पेयर हो जाते हैं लव में। आगे देखेंगे तो बच्चा मैन, मैन मतलब नरेंद्र मोदी, एम एन, नरेंद्र मोदी, एम एन, है ना, एम एन एम एन एम एन। चलिए भैया अब हम यहां पर चीजों को समझेंगे। सवाल, कितने साथी रेडी हैं, है ना। अब आप लोग कितने साथी, सारे भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं अपनी कॉपी पे अल्फाबेट लिख के उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब मैं छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा और कल भी एकदम तूफानी सवाल लाऊंगा। तो आप लोग रेडी है तो सवाल लगा दिए जाए। आप लोग रेडी हैं तो आप लोगों के लिए सवाल लगा दे जाए, तो यस भैया लिख दो। कितने साथी रेडी है सवाल करने के लिए? एक बार यस भैया लिख दो भैया, जितने भी साथी रेडी हैं सवाल करने के लिए। और देखो मैं आपको बता दूं, बेसिक से आपके सवाल कराऊंगा, बेसिक से सवाल कराऊंगा और बच्चा एडवांस लेवल तक कराऊंगा। आज की क्लास से आप लोगों को यह आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में सवाल ऐसे बनते हैं तो हम सवाल कैसे करते हैं। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना। अब जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जो भी साथी चैनल पे नए हो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आप लोगों को ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी सीख के जाएगा आज। देखो आप लोग कितना तूफानी पढ़ाऊंगा। टीचर है जैसे क्या है, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर।
को लिख रहा है V G C E J G T, है ना। अब आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि 20, 5, 1, 3, 8, 5 और बच्चा 18। इसकी वैल्यू होती है 22, इसकी 7, इसकी 3, इसकी 5 और इसकी 10, इसकी 7, इसकी 20 होती है। हमसे पूरा चिल्ड्रन का कोड बनाना है, CHILDREN, है ना, चिल्ड्रन का कोड बनाना है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू 3, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 4, इसकी 18, इसकी 5 और इसकी बच्चा 14। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और पहली बार अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग ये समझो मेरे लाल, देखो क्या है, देखो 20 से 22 हो गया, बच्चा कितना बड़ा है, बोलेंगे भैया 2 बड़ा है। 5वें अक्षर से 7वां अक्षर कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 1 से 3 हो गया, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 3 से 5 हो गया, ये भी 2 बढ़ रहा है। 8 और 2 10 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 18 और 2 20। यानी कि लॉजिक है कि हर एक लेटर में +2 कर रहा है, हर एक लेटर में बच्चा +2। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, है ना, और बिल्कुल बेसिक से। और आप पढ़ना, आज सारी चीजें सीखने के बाद जब आप कल मुलाकात करने आओगे ना, तब आपको लगेगा कि यार वाओ वाओ सो ब्यूटीफुल कहोगे आप, मजा आएगा, है ना। आपको सबसे पहला टारगेट क्या है, +2। 3 और 2 5, 5 पे कौन सा अक्षर आएगा, E। 8 और 2 10, 10 पे कौन सा अक्षर आएगा, J। 9 2 11, 11 पे कौन सा अक्षर आएगा बच्चा, K। 12 और 2 14, 14 पे क्या आएगा बच्चा, N। 4 और 2 6, 6 पे क्या आएगा, F। 18 और 2 20, 20 पे क्या आएगा बच्चा, T। मैं कर रहा हूं पर जरूरत नहीं होगी, मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, पहले मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। 5 और 2 7, 7 पे क्या है, G। 14 और 2 16, 16 पे क्या है बच्चा, P। ये देखो E पे शुरू है, P पे खत्म है। EJKN, EJKN FT, N के बाद FT, EJKN होना चाहिए था, EJKN FT GP। बोलो कितने साथी हैं जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी किया है ना, कितने साथी हैं जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा गैलेक्सी है बच्चा, ये कह रहा गैलेक्सी है। तो आप लोगों को अभी मैं आगे सवाल दिखा रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को लॉजिक और पैटर्न को समझाऊंगा, कि मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसको, ये क्या नाम है इसका, परम सुंदरी को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, है ना, और इसको थोड़ा सा अलविदा कह दो, ठीक है, क्योंकि इसी लायक है, ये पढ़ नहीं पाएगी। यहाँ आशिक ढूंढने आई है, पढ़ा नहीं आ रहा तुझसे। आई लव यू बॉयज, है ना, तमीज नाम तहजीब की कोई भी चीज होती है ना। पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, इस पे आंसर करो। गैलेक्सी है, GLAXY, GLAXY, है ना। चलो इसके लिए क्या कह रहा है, LQF, है ना, F और CD बच्चा, CD, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इनकी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ये 7 पे आता है, ये 12 पे आता है, 1 पर, ये 24 पर और बच्चा ये 25 पर, है ना। आपको पता है ये 12 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं हमारी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, है ना। चलिए भैया, हमारी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल होते हैं भैया 26 लेटर, है ना। अब आपको पता है A से Z तक होते हैं ना ये, तो आप जब 1 यहां लिखते हो तो 26 यहां लिखते हो, तो दोबारा से 27 यहां होता है ना। चलिए, अगर मैं आपसे इस सवाल के बाद एक बात पूछता हूं, एक बात और पूछता हूं, ठीक है। चलिए भैया, सवाल के बाद मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे ये बताओ, सवाल का आंसर तो तुम बता दोगे, इतना मुझे भरोसा है। मेरे सवाल का एक जवाब देना है आपको बच्चा। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, हमारी वर्णमाला में 35वां अक्षर कौन सा होगा, 35वें प्लेस पर कौन सा अक्षर मानोगे तुम। मैंने कहा आप लोग 29वें प्लेस पर कौन सा अक्षर मानोगे। मैंने कहा 38 39 40 मानो, 38वें प्लेस पर कौन सा अक्षर मानोगे। अगर कभी भी, है ना, कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की वैल्यू 26 से ज्यादा आती है, तो आप जानते हो ना कि A से Z तक 26 अक्षर होते हैं, तो इसके बाद 27 पे A होता है, 28 पे B होता है, 29 पे C होता है, 30 पे D होता है, 31 पे E होता है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको क्या करना भैया, 26 से जैसे 27 पे A कहते हो, तो 27 में से 26 घटाओगे तो A ही बचेगा ना। मैंने कहा 29 पे क्या होता है, तो आप कहते हो 27 पे, 28 पे भी, 29 पे C है, तो 29 में से सीधा 26 निकाल दो, 3 बचेंगे।
है ना। चलो भैया अब देखो, तो आप लोगों से जैसे मुझे 35 पे कोई अक्षर निकालना है तो मैं इसमें से सीधा सीधा 26 घटा दूंगा, है ना, मेरे पास 9 बचेगा और मैं आई कह दूंगा। मुझे 29 पे निकालना है तो मैं 26 घटाऊंगा, पहले पूरी वर्णमाला एक बार निकाल दूंगा इसमें से, और 3 पे सी हो जाएगा। 38 में से पहले मैं 26 घटाऊंगा बच्चा, 8 में से 6 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12, 12 पे मैं अपना एल कह दूंगा। ये बात सब लोगों को क्लियर है ना, ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है। अगर ये बात आप सभी भाई बहनों को क्लियर है तो अब आप आगे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, है ना। यहां से आप लोग समझना बच्चा, ये क्या कह रहा है, 7 में मैंने 5 ऐड किया तो 12, है ना, 12 से 17, यहां पर भी 5 ज्यादा है ना, यहां पर भी बच्चा 5 ज्यादा है। तब 24 में जब आप 5 जोड़ोगे, 24 में 5 जोड़ोगे तो 24 प्लस 5 कितना होता, 29 होता है। तो 29 पे होता तो सी ही है भाई, 27 पे 28 पे भी 29 पे सी। ऐसे ही जब आप इसमें 5 जोड़ोगे, 25 और 5 30, और 30 को ही तो मैं डी कहता हूं, 29 को ही तो मैं सी कहता हूं। ऐसे ही अब आप लोग बोलेंगे ऑर्बिट का निकालना है सर, ORBIT ऑर्बिट। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बोलो सर ये 15 है ना, ऊपर लिख ले रहे, आसान होगा, है ना। आपको क्या करना है, सब में 5-5 जोड़ना है, बोलो 15, 18, 2, 9, 20। तो आप जैसे ही 5 जोड़ोगे तो 20 पे क्या आएगा टी, 18 और 5 23 पे डब्लू, है ना, इसमें 5 जोड़ोगे तो 7 पे जी, है ना, इसमें 5 9 और 5 14 पे एन, 20 और 5 25 पे बच्चा वाई। कौन सा आंसर है बताओ, TWGNY, TWGNY, है ना। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनाओ बच्चा, इसका क्या होगा, जितने भी साथी हैं, है ना। चलिए, जिन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप उनको पाल कैसे रहे, है ना, तो उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है, ना उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि 6 महीने बाद सिलेक्शन हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, सिलेक्शन हो ना हो, क्योंकि वो पैदा ही इसलिए हुए कि उनको माँ बाप ही पाले पनासे और उनके पालन पोषण के में ही वो चले जाएं, है ना। अगर थोड़ी बहुत अगर तुम बड़े हो, है ना, और आप लोग एक मैच्योर स्थिति पे हो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो एक मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। हमेशा कमेंट में ये बचकानी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। हो सकता है आप लोगों को लगता हो, जब कोई भी व्यक्ति ऐसा जो 4 लोगों को हंसाता है ना, वहां अपनी इमेज गिरा के, है ना, मैं ऐसा बोल देता हूं तो 4 लोग हंस जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो लोग तुमको एकदम बेवकूफ समझते हैं, बिल्कुल बेवकूफ। इसलिए हमेशा अपने जीवन का एक नियम बना लो, हमेशा जिसे भी देखो ना एक मैच्योरिटी के साथ देखो, जियो चाहे कैसे भी देखो मैच्योरिटी के साथ, है ना। हमेशा कभी तुम ऑफिस आओ तो कह पाओ कि मैं हूं सर, वो आपकी कमेंट में आता था, ऐसे लगना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को जीना है, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें पाला है एक सही इंसान की तरह और सही संस्कार देके, तो आप अपनी परवरिश को गलत क्यों ठहराते हो इतनी बदतमीजी करके कमेंट में, है गलत है ना ये बात। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर उल्टे सीधे कर्म करे, बातें गलत करे, कमेंट बॉक्स में कुछ भी करे, लोग किस पे ठहराते हैं यार, कैसे ही परवरिश है, पर माता पिता की तो कोई गलती नहीं होती उसमें, है ना। चलिए आ जाओ, अब ये LOSE है ना, LOSE को क्या लिख रहा है, बोलो LOSE, है ना, इसको लिख रहा है MQVI, क्या लिख रहा है, MQVI लिख रहा है। तो आपन लोग क्या करोगे, आप लोग 12 और 1 13 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता 12 है, 15 है, 19 है बच्चा, 5 है, 9 है बच्चा, 22 है भैया, 17 है, और बेटा 13 है। आप लोग क्या करेंगे, सर देखो यहां पर ये 2 ज्यादा है, यहां पर ये 9 10 11 12 3 ज्यादा है, यहां पर ये 4 ज्यादा है, सबको पता चल गया। और आज बेसिक क्लास है तो हल्के हल्के सवाल होंगे, कल को एकदम और तूफानी सवाल होंगे, गेन है। अब इसमें क्या करना है, बोलो 7 1 9 और 14 सर, है ना। हम लोग पहले क्या करें बच्चा, पहले 1 जोड़ दो, 7 और 1 8 पे क्या होगा H, मैंने कहा यहाँ 2 और 1 3 पे क्या होगा C, यहां पर 3 जोड़ूंगा, 9 3 12 पे क्या होगा L, यहां पर मैं कितना जोड़ूंगा 4 4 14 4 18 पे क्या होता है रानी, राजा 18 का, R मतलब राजा मतलब 18 का, HCLR HCLR HCLR, क्लियर। नेक्स्ट, इस सवाल का आंसर बनाओ, है ना, इस सवाल का आंसर बनाओ, इस सवाल का आंसर बनाओ बच्चा, सारे लोग इस सवाल का आंसर बनाओ एकदम बढ़िया तरह से, और हर सवाल एकदम बेसिक से आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत मजा भी आएगा आज के सेशन में पढ़ के। आपको एंड में देखो एक अलग ही फीलिंग आएगी पढ़ने के बाद, है ना। अब ये सवाल है,
अब देखो लेटर की प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद है ना स्टार्टिंग में तो आप लिख लेना, उन पे कॉपी पे लिख लो, देख के करो। शुरुआत में सब ऐसे ही सीखते हैं, फिर वो याद हो जाती है तो टंग पे होती है, कभी लिखना नहीं होता है ना। तो अभी आप लोग स्ट्राइक है STRIKE, मैं आपको बड़े प्रेम से पढ़ा के चल रहा हूं। STRI है ना KE बच्चा, इनकी पहले, अब इसको क्या लिख रहा है, बोलेंगे सर Y, और Y भैया VLMF लिख रहा है भैया। अब आप ये देखो मेरे लाल, इसकी वैल्यू 19 है सब जानते हैं, इसकी वैल्यू 20 है सब जानते हैं, इसकी 18, इसकी 9, इसकी 11, इसकी 5, सबको वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू भैया 25 है ना, इसकी भी वैल्यू 25। इससे ज्यादा सिंपल और ना तो कोई पढ़ाएगा और ना ही तुमको पढ़ने में मजा आ सकता फिर, है ना। ये 22 है, ये 12 है, ये 13 है और ये है भैया 6। अब मैंने कहा कि 19 से 25 हो गया तो कितना बढ़ा है बच्चा, 6 बढ़ गया सर। 20 से 25 हो गया सर, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 18 से 22 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 11 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ गया। लॉजिक निकल आया, लॉजिक निकल आया। तो गार्डन गार्डन कर दो अब, है ना। GARDEN, GARDEN है ना, GARDEN। आप देखना कल मैं आपको बहुत बेहतरीन सवाल लेके आने वाला हूं। ये हो गया 7, 1, 18 और बच्चा 4, 5 और भैया 14, ये इनकी वैल्यू है। सबसे पहले किस तरीके से लेके चलूंगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जोड़ूंगा, यानी कि पहले मैं कितना जोड़ूंगा, 6, 7 और 6 13 पे क्या आता बच्चा, M। 6 के बाद कितना जोड़ाता है इसने, 5, तो मैं 5 ऐड करूंगा। 5 और 1 6 पे क्या आता भैया, F। यहां पर मैं 4, 22 पे क्या आता है, V। 3, 4 और 3 7 पे क्या आता है, G। 5 और 2 7, 4 और 3 7, फिर से 7 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डबल G आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 5, 4, 3, 2, अब आएगा 1। 14 और 1 15 पे क्या आएगा, O आएगा। अब ये देखो MFVGGO, 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 किस किस का सही है, क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट इस सवाल को बताओ, इसको बनाओ। जैसे ये क्लेम को EPGQW कह रहा है ना। चलो ये देखो अभी क्या कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखो CLAIM, इसको क्या लिख रहा है, बोलो ये कह रहा है इसको EPGQW। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये बात ना समझ पा रहा हो, जैसे सवाल कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में इसको इसने ये लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी रियल वैल्यू से कितना बढ़ाया है, कितना घटाया है, किस लॉजिक पर इनको कनेक्ट किया है। तो आप बोलेंगे भैया ये आता है 3 पे, ये आता है 12 पे, 1 पर, 9 पर और बच्चा 13 पर। तो ये 5 है, P की वैल्यू 16 है, G की 7 है, Q की कितनी है भैया, Q की वैल्यू 17 है और W की वैल्यू है बच्चा 23, है ना। बोलो हाँ। अब मैंने कहा कि 3 से 5 हो गया तो +2 है, 12 से 16 हो गया, 12 और 4 16, 1 से 7 हो गया, 2 4 6 बढ़ गया, है ना। अब देखो 9 से 17 हो रहा है तो सीधा सीधा 8 बढ़ रहा है ना। 13 से 23 हो गया तो 10 बढ़ गया। अब बताओ जैसे जैसे इसने बढ़ाया है 2 4 6 8 10, और वैसे ही वैसे आप लोगों को बढ़ा देना है, वैसे ही आप लोगों को बढ़ा देना है। जैसे है ना, फाइट FIGHT का कोड क्या होगा, तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो बच्चा, यानी कि 6 9 7 8 और 20। अब आप लोग पहले क्या करेंगे भैया, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। पहले 2 बढ़ाऊंगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 पे कौन सा अक्षर आता है, H। मैंने कहा भैया 4 9 और 4 कितना बेटा 13, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, M। अब मैंने कहा 6 बढ़ाओ, 7 और 6 13 हो गया, फिर से क्या आएगा, M, HMM आएगा, है ना, HMM, HMM यहां नहीं है, यहां पे भी नहीं है। आगे मैंने कहा 2 4 6 8 और 8 16, 8 बढ़ाऊंगा तो 16 पे क्या आएगा P। अगली बार 10 बढ़ाऊंगा, 10 पे आता है 30,
अब 30 पे कौन सा अक्षर आएगा? तो आप बोलेंगे कि भैया 26 पे ए, 26 पे जेड, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, तो 30 पे क्या आएगा? डी आएगा, है ना। और देखो बच्चा, तो आप लोगों को HMMPD, 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 वो बच्चा कह रहा गुरुजी इसको ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक तुम खुद भी, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो ना किसी से, तो तुम खुद भी उसको ब्लॉक कर सकते हो कि गुरुजी पढ़ाते समय ही ब्लॉक करेंगे? है भाई, पहले आपको खुद ब्लॉक, अपनी आईडी पे ब्लॉक कर दो, तुमको दिखेगा ही नहीं, बाहर में जाए। सारे लोग ब्लॉक कर दिया करो, ऐसे लोगों को खुद से ब्लॉक कर दिया करो। मैं ब्लॉक करूंगा, उसकी क्या जरूरत है? आप भी दूसरे के चक्कर में अपना ही लॉस कर रहे हैं। आपको कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलो। ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुमसे ज्यादा संख्या में बच्चे रिकॉर्ड देखते हैं वीडियो को, इसलिए तो मैं किसी को ब्लॉक करूं ना करूं वो छोड़ो, तुम मुझसे ब्लॉक अपनी चैट में कर दो, है ना। तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो वो पूरा करो। लोगों की चैट देखने को नहीं आए हो। मैं पूरे घंटे पढ़ा देता हूं, मुझे चैट नहीं पता चलती, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि यहाँ आके आप लोगों को अच्छे से पढ़ा के जाना। भाई क्यों ही देखना मुझे, मैं चैट देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस वाली चैट को पढ़ के मुझे रिप्लाई करना चाहिए। मुझे दिख जाए कि हाँ भाई ये बच्चा दोबारा पूछ रहा है, मैं वो पढ़ूंगा। बाकी लोगों को मैं पूरी दुनिया की मेंटेलिटी को नहीं बदल सकता ना भाई। जो लोग को इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप ने उन्हें पाला पनासा है और चार लोग ये कहेंगे यार कैसी परवरिश है, तो मैं अकेला उनकी कभी ना तो मानसिक स्थिति बदल सकता ना उनके हालात। तो आप लोग भी यही सोच के पढ़ा करो कि बाहर में जाए दुनिया, अपना जिस काम से मैं आया हूं वो काम मैं करूंगा। आप लोगों को अपना पढ़ाई में ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? और अभी तो मजा आता है ऐसे लोगों को, अभी आएगा मजा, और अभी तो उम्र है ना मजे लेने की, तो अभी तो आएगा मजा। तब पता चलेगा जब 25, 26, 27 की एज हो जाएगी और नौकरी नहीं हुई हाथ में। अभी तुम जिंदगी से मजे ले रहे हो तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जिस दिन तुमसे जिंदगी ने मजा लेना शुरू कर दिया ना, तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे बेटा, याद रखना। जब जिंदगी मजा लेती है ना तो रोने भी नहीं देती, ये बात याद रखना, आज लिख लेना इस बात को। अभी तुम जिंदगी के मजे ले लो, फुल मजा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुमसे जिंदगी मजे लेगी ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। इसका आंसर बनाओ, इसका आंसर बनाओ। CLAIM, CLAIM, क्लेम, है ना। चलो बच्चा, अब ये क्या कह रहा है? जैसे हमको इनकी वैल्यू पता है, ये 3 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 13 है ना। चलिए भैया, अब इसको कह रहा है EPGQW, EPGQW, है ना। अब देखो यहां पे, अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी 7 है, इसकी 70 है, इसकी W की वैल्यू है 23, है ना। और इन्हीं हरकतों से क्या होता पता है? इन्हीं हरकतों से होता है कि टॉपिक वाइज यूट्यूब पे नहीं चल पाता, क्योंकि मेहनत लगती है, हर दिन कंटेंट तैयार करना पड़ता है ना। 3 से 5 हो गया तो ये 2 ज्यादा है, 12 से 16 हो गया, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। सेम तो नहीं हो गया? सेम हो गया क्या ये? अच्छा सेम हो गया यार, ओहो, ये दोनों सेम कैसे हो गए? 5 और 6 हैं, 5 के 6, अच्छा फाइट ये वाला करो। ये तो बता नहीं सकते कि सर सेम क्वेश्चन है। वेरी गुड सर, ये हो गया ओके, मुझे पता चल गया, ये हो गया, ठीक है, सेम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो टेबल वाले को, TAVLE, है ना। चलो साथ में कर ले रहे हैं, एवरेज निकल आएगा। TAVLE, टेबल। टेबल को ये क्या कह रहा है ना, UDG, हर तरीके से धीरे धीरे मैं सारे टाइप कराऊंगा ना आपको। UDG ऐसे है ना। चलो अब आप बोलेंगे वीरू भैया देखो, T की वैल्यू कितनी है? 20, A की 1 होती है, इसकी 2, इसकी 12 और इसकी 5। अब आप बोलेंगे 21, 4, 7, 19 और बच्चा 14। अब आप लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे 20 और 1 21, है ना। 1 में मैंने 3 जोड़ा तो 4, यहाँ पर मैं 5 जोड़ूंगा, 5 और 2 7, 1 3 5, अब मैंने जोड़ा यहाँ 7, 12 7 19, तो 1 3 5 7, यहाँ 9 ऐड कर दो बच्चा, यहाँ पे 9 ऐड कर दो, ठीक है। बोलो ठीक है भैया। अब ये आ गया, बोलो हाँ। अब आपको क्या करना है? CHAIR, चेयर है, CHAIR। पहले इनकी रियल वैल्यू, बच्चे जिसको याद है तो वो डायरेक्ट 1 3 5 7 9 जोड़ दो, जिनको याद नहीं है वो लिख लिया करो। पहले शुरुआत में हम लोग लिख के करते हैं, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। +1 करूंगा तो 4 पे क्या आएगा? 4 4 पे आता है D, यहाँ पर मैं 3 जोड़ूंगा तो 11, 11 पे आता है K,
है ना। यहां पर मैं 5 ऐड करूंगा, 5 और 1 6, 6 पे आता बच्चा एफ। यहां पर मैं कितना 7, 9 और 7 16, 16 पे आता बच्चा पी, है ना। और यहां पर कितना आएगा 9 और 27 हो गया। 27 पे क्या होता है ए होता है सर। तो डी के एफ पी ए, डी के एफ पी ए, डी के एफ पी ए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब सारे भाई बहन एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो आज आपकी बेसिक क्लास है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया है मैंने, है ना। ठीक है, चलो भैया इसका आंसर बनाओ। है ना, इसका आंसर बनाओ बच्चा जल्दी से, सारे लोगों ने इसका आंसर बनाना है। सारे लोगों ने इसका आंसर बनाना, अच्छे तरीके से मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। इस बार सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम लोग सीरियस हो गए ना, सीरियस हो गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती, बशर्ते आपको सीरियस होके रहना है। कहां गई मेरी, चलो अब देखो ये वाला जो सवाल है आपसे क्या कह रहा है। देखो किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट है, तो पॉकेट, अब आप लोग ना जब, अब आप ऐसे नहीं करोगे, अब आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि लिखोगे तो ज्यादा समय बर्बाद होता है। अब आ जाओ इधर, डायरेक्ट कैसे निपटाते हैं। ये पी है, पी कितने पे आता है बच्चा, बोलेंगे सर ये तो 16 पे आता है, और जे कितने पे आता है 10 पे आता है। तो आप ये कह पाएंगे कितना कम है, 6 कम है। कह पा रहे हो ना सवाल को देखकर कितना कम है बच्चा, बोलेंगे सर 6 कम है ना। अब ये कितना, ये भी 10 है सर, और ये कितना होता है 15 होता है, कितना कम है 5 कम है। अब आप ये देखो ये कितना है 25 है। वैसे तो ये कहने को 3 होता है, लेकिन ये 29 भी तो होता है, 29 भी तो होता है। और 29 से जब मैं बेटा 4 कम करूंगा तो मुझे y मिलेगा, 4 कम करूंगा तो 25 पे y। ऐसे ये 11 है और ये 8 है, तो कितना कम है, बोलेंगे 3 कम। ये 5 है और 5 से ये 3 है, कितना कम, 2 कम। ये 20 है बेटा, ये 19 है, कितना कम, 1 कम। मुझे क्या चाहिए, जोकर, है ना, JOCKER, जोकर। अब जोकर में क्या हिसाब किताब है, बोलेंगे सर 10, भैया 15, भैया 3, 11, 5 और 18। सबसे पहले क्या करना है, बोलेंगे सर पहले कम करना है 6। जैसे ही आप यहां से 6 कम करोगे 4 पे क्या आएगा डी, यहां पर आप 5 कम करोगे तो 10 पे क्या आएगा जे। मैंने कहा 6 5, यहां से 4 कम करूंगा तो सी को 3 ना मान के इसमें 26 और बढ़ा के घटाऊंगा, 29 मानूंगा, क्योंकि मुझे पता 3 में से तो घटा नहीं सकता। और मैं जानता हूं कि जब 27 पे होता है तो 28 पे भी होता है, तो 29 पे भी क्या होता है, सी होता है ना। तो मैंने कहा 29 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 25 पे क्या आ जाएगा बच्चा, वाई। बोलो बिल्कुल। यहां से 3 घटाऊंगा तो 8 पे क्या होगा, एच। 2 घटाओगे तो 3 पे सी, 1 घटाओगे तो 17, 1 घटाओगे तो 17 और 17 पे क्या आएगा, ए आएगा। मतलब DJYHCA, DJYHC, हाँ 17 पे क्यू होगा ना, सॉरी, DJYHCQ, 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 DJYHCQ। एक सेकेंड, ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बनाओ। इसका आंसर बनाओ बच्चा। ये क्या कह रहा है, देखो अभी आप लोग समझो, ये कह रहा है आपसे कि माउथ, है ना, माउथ, माउथ का कोड क्या है, LMRPC, LMRPC। अब हॉर्स का बनाना, घोड़ा बना दो चलो, है ना। ये बच्चा देखो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने पे ही पढ़ा है, पढ़ नहीं सकता है भाई, पढ़ ले। अगर कंफ्यूजन है तो क्या कर सकता हूं मैं, आई एम कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, है ना। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मैन टोल्ड अ वुमन हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। बताओ इतने छोटे से सवाल में बच्चा कंफ्यूजन है, और ये कह रहा है कि मेरी तैयारी पूरी है। बताओ इसका, ये डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर है, द वुमेन इज द मदर ऑफ द पर्सन, वुमेन मदर हो गई बच्चा, मदर ऑफ दिस पर्सन, बेटा मदर होगी वो उसकी। चलो बच्चा इसका आंसर बनाओ सारे भाई बहन,
सारे लोग इसका आंसर बनाओ, बनाओ जल्दी से, क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनना, यहां पे क्या कह रहा है, माउथ कह रहा है, कितना माउथ, MOUTH, MOUTH है ना माउथ। अब इसके लिए क्या बोला, LMRPC, LMRPC। अब आप लोगों को ये दिक्कत देगा नहीं, चाहे कि 13 से 12 1 कम, 15 से 13 2 कम, 21 से 18 3 कम, 20 से 16 4 कम, और बेटा यहां पर 5 कम। ले बेटा ओम फोम आ गया आंसर। 1 2 3 4 5 कम हो रहा, कौन नहीं कर सकता बताओ, कौन नहीं कर सकता, है ना। अब मैंने कहा भाई हॉर्स है, HOUHOR, कल पता चलेगा, कल तो लेके आऊंगा ना जब सवाल तुम्हारी कहते हैं जी घर पे कि तुझे नानी याद आ जाएगी, तब मजा आएगा, है ना। कल देखना कितने तबाही सवाल लेके आऊंगा। पहले क्या करना है, एक कम करना है, कितना आएगा, अभी तो सिंपल पैटर्न किए हैं, क्रॉस वाले है ही नहीं। 7 तो क्या आएगा, एक कम करूंगा तो 8 में से गया तो 7 पे जी, 2 कम करूंगा 15 में से 2 गए तो 13 पे M, 18 में से 3 गया तो 15 पे O, यहां पे 4 कम करूंगा तो फिर से O, यहां से कितना कम करूंगा बेटा, 5 कम करूंगा तो भैया 0 पे Z, तो GMOOZ। किसका आंसर सही है, वो नानी छठी तक की याद दिला दूंगा, नानी याद आ जाएगी कल तुम पढ़ने आओगे तो। अगला सवाल बनाओ बच्चा, इसका क्या होगा, किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल का जो कोड है वो ये है, उसी में मॉडर्न का कोड बनाओ, है ना, मॉडर्न का कोड बनाओ, और कल देखना कितना मजा आएगा, है ना। और देखो आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो अभी आप लोग नॉर्मल पैटर्न समझो, रेगुलर आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी तुम्हारे भाई के टेलीग्राम चैनल की, है ना। चलिए, और आप लोग यहां पर देखो, आप लोग चाहते हो ना ये क्लास शांति से टॉपिक बात चली रहे, तो इनकी इज्जत कर लो, मतलब इज्जत से पढ़ लो, वरना इसको प्रैक्टिस सेट पे लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ थंबनेल चेंज करना है ना, और पढ़ाना है केवल सवाल, बाकी जिसे पढ़ना है वो पेड बैच में पढ़ेगा फिर, है ना। देखो 22 5 18 2 1 12, अब बोलेंगे SBNX NX, हर तरीके के सवाल कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, 3-4 दिन पढ़ाऊंगा आराम से, कोडिंग रिकॉर्डिंग। अब आप बोलेंगे सर ये तो 19 है, ये बेटा 2 है, और बेटा ये 14 है, ये 24 है, और ये कितना है, ये 22 है, और ये है बच्चा 7। आप जरा इधर देखो, देखो 22 से 19 होने का मतलब समझ रहे हो, 3 पीछे जाना है कि नहीं, बोलो बात तो सही है। 5 से 2 होने का मतलब 3 पीछे जाना है। 18 से 14 सर ये क्या बवाल है ना। अब बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो है ना, बोलो हाँ। अब देखो बेटा ये 24 है और ये 2 है, आप लोगों को पता है कि आपका 27 पे A होता है ना, आपको पता है ना कि 28 पे B होता है ना, तो आप B को 4 ही क्यों ले रहे हो, 2 ही क्यों ले रहे हो, 28 कर लो ना, जब ये 2 में से घटा ही नहीं पा रहे हो तुम तो। अब यहां पर मैं 28 मान लूंगा तो 4 कम कह दूंगा, है ना, 3 3 4 4। आगे देखता हूं, 1 से ये 22 हो रहा, तो अब A को मैं 1 नहीं मानूंगा, अब मैं 27 मानूंगा और 5 कम कहूंगा, और 12 से 7 होने का मतलब ही 5 कम है। बताओ, पहले 2 में 3 कम है, फिर 4 कम है, फिर 5 कम है, और आगे मैं आता हूं यहां, है ना, मॉडर्न MODERN। अब आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप टिप टाप के लिख लो, है ना, आप एक पेज पे लिख लो, और शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे तो टिप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने कहा कि पहले मैं इन दोनों में 3 3 कम करूंगा, तो मेरा यहाँ 10 बचेगा, तो मैं J लिखूंगा, 15 में से 3 गए तो कितने आते हैं 12, मैं यहाँ L लिखूंगा। अब मैं इसमें से 4 घटाऊंगा, 4 में से 4 खत्म, 0 पे क्या आएगा बच्चा, है ना। अब आप बोलेंगे सर इसको मैं 30 मान ले रहा हूं, तुम्हारे लिए करना पड़ता है मुझे मजबूरी में, 27 पे 28 पे भी, 29 पे थी और 30 पे डी। अब 30 में से जैसे ही 4 निकालोगे बच्चा 26 पे क्या आएगा Z। अब यहां 5 है, अब मुझे क्या करना, 4 ही कम करना, बचेगा 1, तो मैं लिखूंगा A। अब मुझे पता है कि मैं इसमें से 5 कम करूंगा, 5 कम करूंगा 13 पे M, और मैं यहां पे 6 कम करूंगा तो 8, और 8 जब मैं लिखूंगा तो कितना और लिखना बताओ, बोलेंगे सर H और लिख दो, क्या बना JL, है ना, JLZAMH, JLZAMI, JLZ कहां है, क्या है भैया, कुछ गड़बड़ है क्या, CJL
LZAM, कुछ तो गड़बड़ है, आई क्यों आएगा, सही है ना, 8 और 6 14 होता है। अच्छा, अरे देखो देखो देखो, शक्तिमान बना दिया इसका तुरंत, यहाँ 5 कम करना था, है ना, ऐसे ही 5। अब मुझे कैसे, मुझे भी पता चलेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो ऑप्शन बता देंगे, ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं आएगा तो समझो तुमने कुछ ना कुछ गलती की है। अब मैंने गलती की है तो मैं यहाँ 9 लिख के आई लिख दूंगा, अब ये सही हो जाएगी, ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, क्लियर, कोई दुख दर्द, 5 कम किए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल लगाओ भैया, हीटर वाले सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। घर, चलो अब ये सवाल देखो, अब ये कह रहा है हीटर का कोड है KVD QHO और कूलर का बताना है ना। चलो अब ये पूरे सवाल में सर्दी गर्मी का माहौल हो गया है, हीटर भी है कूलर भी है, बनाओ। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है हीटर HEATER, अब इसके लिए लिखा क्या है, बोलो KVD। अब देखो जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर होगा ना, जो पहली बार तैयारी कर रहा होगा, उसको ये पता चलेगा कि यार मैं पहले देखो, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होता है, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार कंपटीशन के दौरान आया हुआ होता है, वो क्या करता है, पहले इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखेगा, जैसे 8 5 1 20 5 18 है ना, 11 2 4 17 8 15। अब हिसाब लगाएगा अपना कितना जा रहा है ना, बोलो 8 और 3 11, 5 में से 3 गए तो 2, अब बोला 3 ऐड हो गया, बोलो 3 घट गया, 3 बढ़ गया और 3 घट गया, उसको ये पता चल गया। अब सीधा उठाएगा कूलर, COOLER। अब बच्चा उसको प्लेस वैल्यू तो याद होगी, यानी कि 3 15 15 और बेटा 12 5 18। अब हम लोग क्या करें, हमको साफ पता चल रहा है कि +3 -3 +3 -3, +3 पे क्या हो गया 6 और 6 पे क्या आता है F, -3 पे 12, 12 पे क्या आता है L। तुरंत इतना ना रुक के ऑप्शन की तरफ एक बार देख लिया करो कि FL वाला क्या है, बोलो FL FL FK, ये नहीं हो सकता, बात खत्म। और हमको पता है कि +3 -3, लास्ट में भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस किया करो और या ऐसे किया करो, शुरू और लास्ट से चेक किया करो। 5 में से 3 गए तो 2 पे B आएगा, और सॉरी गलत कर रहा हूँ, है ना, 5 और 3 कितना होगा, 8 पे H आएगा, और 18 में से 3 गए तो 15 पे क्या आएगा, O आएगा। 15 ऐसे यहाँ लिखेगा और O कर देगा, और इसमें तो चलो कर ही लो, +3 कर लो, 15 3 18 पे R, और यहाँ पे -3 करेंगे 9, और 9 पे क्या हो जाएगा I। अब देख लो FLRIHO, ऑप्शन ए क्लियर है। और जब ये आपको सारी प्लेस वैल्यू याद होंगी तो वहां आपको ये सब करना ही नहीं है, बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम। कब, जब आपको पता है कि हम यहीं पे ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये कितना, इसमें लॉजिक क्या है, और यहां से सीधा डायरेक्ट ऑप्शन को मारेंगे। लेकिन ये आपको थोड़ा समय देने के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी, है ना, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, बाकी आप लोगों को पता ही है। देखो रेगुलर पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को जी, है ना। अब देखो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अच्छा इसकी PDF भी चाहिए क्या आप लोगों को, PDF चाहिए आप लोगों को, बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ, और जल्दी से एक बार जिसको PDF चाहिए वो हाथ खड़ा करके बता दे एक बार कि भैया हमें PDF चाहिए जी, इसके बिना हमारा गुजारा ना होगा, है ना, जल्दी से बता दो। वगैरह जिंदगी के मजा ले रहा हूं, जिंदगी के मजे ले रहा तो बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन जिस दिन जिंदगी मजा लेगी ना, आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे उस्ताद, पता चल जाएगा सब। ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अब ये आप लोगों के लिए, आपको देखो अब ये बताना जरूर है कि अब देखो आज बेसिक सवाल थे, और आज मैं आपको ऐसे ही सवालों के लिए कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना, जिनसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं जिनको आपको करना है, और उन्हीं सवालों को फिर मैं कल कराऊंगा, और कल 10 क्वेश्चन अलग से लाया करूंगा। पहले बेसिक करा दिया, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगवाया करूंगा उसी टाइप के क्वेश्चंस के आगे के 10। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा,
अब आप लोग देख लो मैं आपको क्या क्या और कितना मटेरियल दे रहा हूं और कहां दूंगा, ये ध्यान से समझ लो। मैं आप लोगों को एक देखो 1 2 3 4 5 इनको 6 7 8 9 है ना, चलो ये आप लोगों को सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें 9-10 क्वेश्चन है, इनको मैं कल करवा दूंगा, है ना। और आपको ये लग रहा होगा कि पीडीएफ मिलेगी कहां सर, ऐसे टेलीग्राम क्यूआर कोड से हम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। बच्चा देखो डायरेक्ट आप लोग पे जरूर देखो, पीडीएफ में बता दे रहा हूं इसका रास्ता कहां है, और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। और एक तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, इसका तो आंसर आप लोगों को करना ही है ना। ये आप लोगों को एक होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना, और ये जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी है। अब आप लोग यहाँ पे आ जाओ, देखो जब आप अपने यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हो ना, देखो इस यूट्यूब पे आप लोग जा रहे हो तो इस क्लास को आप देख रहे हो, ये क्लास चल रही है बच्चा, है ना। अब इसके ना आप लोगों को क्या करना है, यहाँ मोर पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को मेरा नाम लिखा होगा, है ना, टू ज्वाइन वीरेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, और टिक मार देना ऐसे। ये तो मैं टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा और इसको ज्वाइन कर लेना तत्काल, अभी तुरंत तत्काल मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लास के 5 मिनट बाद ही आपको पीडीएफ दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी जाके इसको ज्वाइन कर लेना है। एक बार फिर से देख लो, जो क्लास चल रही है उसी के नीचे ना, जैसे ये क्लास है और इसी के नीचे आप जाके देखेंगे तो ये लग रहा है, देखो कहां भाई, ये नहीं है आवर ड्रावर कुछ नहीं है, अपना वाला ये वाला है, मेरा वाला ये वाला हमारा पूरा ऑल ओवर वाला है, ये टू ज्वाइन वीरेंद्र सर टेलीग्राम, ठीक है। यहां पर देखो, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। अभी तुरंत तत्काल आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर जाएंगे। गुरुजी जैकेट दे दो, पार्टी में जाना है। पार्टी लायक नहीं है, गंदी हो रखी। क्यूआर कोड भेज दे, पैसे डाल दे रहा हूँ, एक सी ले लियो, एक आ गई। आज सैलरी भी आ गई है मुझे लग रहा है, ठीक है भाई। तो ये एक जैकेट दिलवा दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी आपको पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।